योगी जी गिरुआ पहनकर झूठ बोलते हैं, सारा का सारा पैसा वहाँ का खा गई ये लोग। जैसे बनारस का गुजरातीकरण किया है उसी तरीके अयोध्या में भी सारा काम, सारे होटल, सारी ज़मीनें गुजरातियों को देकर गुजरातीकरण कर दिया। पूरा तोड़ दिया, हमारे शिवलिंग को तोड़ दिया, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, शनि भगवान को तोड़ दिया, अच्छा वट वृक्ष को काट के गिरा दिया। स्मृति ईरानी ने अपनी सभाओं में कई जगह बोला था कि 13 रुपये किलो चीनी ले लो, भाजपा को दे दो वोट और 13 रुपये किलो चीनी आपको मिलेगी। स्पेशल चीनी बनवा रही थी मीठी के लिए। आम जनता महीनों परेशान थी, उसका बदला जनता ने लिया और स्मृति ईरानी जी को गोवा भेज दिया। साल 2014 की बात थी, बनारस से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार चली रही थी, खत्म होने वाली थी, तो कमलनाथ जी का नाम था वगैरह वगैरह। और अंत में वहाँ टिकट मिली अजय राय की, तो अजय राय जी का 2014 में इंटरव्यू करने गए। अजय राय जी से हमने पूछा कि आपने, दुनिया कांग्रेस के नेता थे जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे मोदी के खिलाफ, आपको टिकट कैसे मिली? कह रहे भैया मैं नहीं जानता हूँ, मैं काशी विश्वनाथ गया और उनके सामने जाके लेट गया और जो महादेव की कृपा हुई मुझे टिकट मिल गया। 14 हारे, 19 हारे, लेकिन इस बार मोदी जी की जीत से ज़्यादा चर्चा अजय राय की हार की है, क्योंकि हार का मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख हो गया और अक्सर ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो अजय राय जी हमारे साथ हैं। अजय राय जी, जैसे मैंने कहा कि मोदी जी की जीत से ज़्यादा चर्चा बनारस में आपकी हार की हो रही है, आपका रिएक्शन क्या है? उसका देखिए कारण सौरभ जी, हम लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। आपने कहा ना कि 14, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा, माँ गंगा की कृपा, 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा और वोट बढ़ाता ही गया मैं। और जनता का प्यार, जनता के सुख दुख के साथ खड़ा रहा, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, लोग घर के लोग साथ नहीं दे रहे थे, मैं उनके साथ हर जगह, हॉस्पिटल से लेके, घर से लेके घाट तक खड़ा रहा, तो सबका प्यार मिला। और निश्चित तौर से मोदी जी की जो काम करने वाली जो टीम है वो घर बैठी थी, वो घर से बैठ के क्वारंटाइन होकर आनंद ले रही थी, तो वो आनंद ले रहे थे, हम लोग सर पे कफन बांध के काम कर रहे थे। जनता ने दिखा दिया कि हमारा भाई कौन है, परिवार का सदस्य कौन है, सुख दुख का साथी अजय राय है, तो अजय राय के साथ खड़े रहे। अजय जी, इलाहाबाद हारे, अयोध्या हारे। अयोध्या में हार की बहुत चर्चा हो रही है बीजेपी की। हम देख रहे हैं कि तमाम लोग लिख रहे हैं कि अब अयोध्या जाएं तो वहाँ दुकानों से खाना ना खरीदें, अयोध्या वालों ने बीजेपी को हरा दिया, मोदी जी ने उन मंदिर बनवाया, अयोध्या में इतने होटल बनवा रहे हैं, व्यवसाय लगवा रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं, अयोध्या वालों ने दगा किया, ये राम के नहीं हैं, इन्होंने रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया था। ये पूरा कैंपेन चल रहा है और तमाम लोग जो है, आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया में, आपसे कहाँ पीछे छुपा कुछ रह गया, इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधे कहना चाहूँगा, मैं अयोध्या वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। अयोध्या के लोगों ने सही निर्णय लिया और अच्छा निर्णय लिया। भगवान राम सबके हैं, सबके अंदर विराजमान हैं। भाजपा का कोई पेटेंट नहीं है, मोदी जी आरएसएस के पेटेंट नहीं है भगवान राम। और शायद मालूम होगा कि वहाँ पर अयोध्या वासियों के साथ इस सरकार ने जो कुकर्म किया है, कुकर्म, उनके मकान गिरवा दिए, दुकानें तोड़ दी, झुपड़ियाँ तोड़ दी, ज़मीन ले लिया, किसी को मुआवजा तक नहीं दिया। बेचारे रो रहे हैं, 1-1 लाख रुपया तक मुआवजा नहीं, खा गए इनके सारे नेता और सारे मंत्री मिलकर खा गए। योगी जी गिरुआ पहनकर झूठ बोलते हैं, सारा का सारा पैसा वहाँ का खा गए ये लोग। और अयोध्या के लोगों ने उसी का बदला लिया। और जो इन्होंने पूरा अयोध्या, जैसे बनारस का गुजरातीकरण किया है, उसी तरीके अयोध्या में भी सारा काम, सारे होटल, सारी ज़मीनें गुजरातियों को देकर गुजरातीकरण कर दिया। जनता ने उसका जवाब दिया, काशी की जनता भी जवाब दे रही है और निश्चित तौर से इन गुजरातियों को भगाएंगे हम लोग। पूरे उत्तर प्रदेश के अयोध्या से और बनारस से, हर जगह से गुजरातीकरण को लेकर बैठाया है। योगी की, मोदी की हर जगह जो चीज़ें आई हैं पूरी तरीके से केवल और केवल गुजरातियों को पैसा कमवा रही है। आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे गुजरातियों का? आपने, मुझे पता है अयोध्या, बनारस में भी काफ़ी बताया, किस तरीके के धंधे गुजरातियों को दिए जा रहे हैं, किस बिना पे कह रहे हैं आप? भैया, पूरा गंगा जी के अंदर जो भी टूरिज़्म है सब गुजरात के लोग कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर किसको दिया? श्रवण पटेल, अहमदाबाद की कंपनी, पूरा तोड़ दिया, हमारे शिवलिंग को तोड़ दिया, हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा, शनि भगवान को तोड़ दिया,
अच्छा वट वृक्ष को काट के गिरा दिया। ये सब कुछ ये गुजरातियों ने पूरी तरीके से केवल व्यापारीकरण कर दिया। शहर के विकास के नाम पे जो शहर सीवर साफ करने वाले, जो वहाँ पर ठेकेदार, सब गुजरात के लोगों को लाके बैठा दिया। मोदी के जितने मोदी के चेले हैं सर, अभी अमूल की फैक्ट्री लगी है बनारस में, आप पता लगाइए जितने परमानेंट एम्प्लॉई हैं उसमें, अंदर ऑफिस के अंदर जितने परमानेंट एम्प्लॉई हैं सब गुजरात के हैं, सब गुजराती हैं। एक भी बनारस का, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, भदोही कहीं का भी आदमी नहीं है, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ का, सब गुजरात के लोग हैं। बाहर लोग जो आउटसोर्सिंग पर, झाड़ू लगाने वाले, पहरेदारी करने वाले, गाड़ी साफ़ करने वाले, आउटसोर्सिंग पर लोगों को रखा हुआ है। तो निश्चित तौर से मैं अयोध्या के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और ज़रूर कहना चाहूँगा जो अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं वो खूब अयोध्या के लोगों को गले लगाएं, जाके उनसे मिलें, उनके घर पर खाना खाएं और उनको शाबाशी दें। अजय जी ये बताइए, कांग्रेस का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा रहा। अमेठी की सीट पर चर्चा बहुत हो रही है। स्मृति ईरानी उन्हें पीए कह रही थी किशोरीलाल जी को, और वहाँ पर सबसे बड़ी हार हुई है बीजेपी की, 1,67,000 वोटों से हारी हैं। अमेठी में भी आपने गए, प्रचार किया, माहौल देखा, आपकी टीम थी, चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। अमेठी में क्या आपके फेवर में चला गया? देखिए, अमेठी की जनता ने जो निर्णय जो गलत हुआ पिछली बार स्मृति ईरानी को चुनकर, उसका आम जनता ने उसका पश्चाताप किया। केवल और केवल इसने झूठ बोला। मैं तो जब प्रांतीय अध्यक्ष बना था तो मेरे क्षेत्र में था, जब 12 ज़िले मेरे पास थे, तो मैं लगातार कम से कम 20 बार गया हूँगा अमेठी, और वहाँ की जनता की बातचीत से मुझे लगा कि ये लोग राहुल जी को, गांधी परिवार को चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। गांधी परिवार ने, स्मृति ईरानी ने अपनी सभाओं में कई जगह बोला था कि 13 रुपये किलो चीनी ले लो, भाजपा को दे दो वोट और 13 रुपये किलो चीनी आपको मिलेगी। स्पेशल चीनी बनवा रही थी अमेठी के लिए कि अमेठी की जनता को 13 रुपये किलो छिना के देंगे और सब वोट ले लेंगे। और कोई एक कारखाना नहीं लगा, एक फैक्ट्री नहीं लगी, विकास का कोई काम नहीं किया। और वहाँ पर कोई मसाला, कोई तेल वाले हैं उन्हीं को बढ़ा रहे थे, केवल यही सब काम करा रहे थे वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें छोटे छोटे स्ट्रिंगर पत्रकारों को निकलवा दिया। आप समझ सकते हैं, आप वहाँ का अस्पताल, इतना अच्छा अस्पताल चलता है वहाँ पे संजय गांधी जी के नाम से, उसको महीनों बंद करा दिया। और ये जानबूझकर कि वो गांधी परिवार के लोग उसको चलाते। अरे भाई, उसको और अच्छा बनवाओ। आप कमियां हैं, खराब डॉक्टर हैं तो अच्छे डॉक्टर रखवाओ, कि बंद करा दोगे। आम जनता महीनों परेशान थी, उसका बदला जनता ने लिया और स्मृति ईरानी जी को गोवा भेज दिया। गोवा भेज दिया? हाँ, गोवा भेज दिया ना, उनकी लड़की के पास, जो होटल चलाती है, रेस्टोरेंट वहाँ पर, उसके पास भेज दिया उसको। अजय जी, एक बांसगांव सीट पर काफ़ी आपके जो कैंडिडेट हैं वहाँ से जो हारे हैं चुनाव, वो कह रहे हैं कि उनके साथ बेईमानी हुई है, उस पर बताइए। बिल्कुल, बांसगांव बहुत अच्छा कैंडिडेट है, वो जीती हुई सीट है। मैं निश्चित तौर से, वो हराया गया है, वहाँ पर वो व्यक्ति जीत रहा था। योगी जी ने दबाव बनवाकर, मोदी ने, इन लोगों ने, अमित शाह ने उसको ज़बरदस्ती हराया, और वो आज अगर वो रिकाउंटिंग हो जाए तो वो चुनाव, सदर प्रसाद चुनाव जीते हैं। ऐसी हमारी 2-3 सीटें हैं जहाँ पर इस तरीके से ज़बरदस्ती हराया गया है। अजय जी, मुझे पता है कि अभी तो लंबा वक्त है 2027 के चुनाव का। आप लोगों का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ, क्या आप देखते हैं 2027 में भी ये जारी रहेगा या फिर कुछ बदलेगा? क्योंकि पिछली बार तो नहीं हो पाया था, बड़ी प्रयत्न हुई, कोशिश हुई। इस बार भी मुझे पता है कि बैठ करके आप लोगों ने बहुत सीटों पर बहुत माथापच्ची की, जा करके तब कहीं जा करके सामंजस्य बैठ पाया है। नहीं, उसके लिए मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय हमारी प्रियंका जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत किया उसमें गठबंधन के तैयार करने में। अपने अविनाश पांडे जी जो प्रभारी हमारे थे, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसका परिणाम अच्छा आया है। आगे भी अच्छा रहेगा, आगे भी मिलकर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अजय राय जी वैसे भी मतलब काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं, चाहे वो बनारस में BHU यूनिवर्सिटी में बेटी का यौन शोषण का मामला हो, उन्होंने प्रदर्शन किया तो इन पर मुकदमा हो गया था, बाद में पुलिस को FIR करनी पड़ी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अगेंस्ट, वो प्रूव हुआ। तो अजय राय काफ़ी एक्टिव रहते हैं और राजनीतिक व्यक्ति हैं, दशकों से राजनीति करते आए हैं, 1.5 लाख वोटों से हारे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जीत का मार्जिन काफ़ी कम किया है, और वो कह रहे हैं कि अगली बार बनारस में क्या होगा। नहीं, बनारस हम लोगों का है, बनारस हम लोगों के परिवार का है। बाहर के लोग वहाँ, मोदी जी देखिए अभी बहुत जल्द, देखिए मोदी जी कह रहे थे माँ गंगा ने बुलाया उन्हें। वो तो झूठी बात करने। माँ गंगा में आपने देखा होगा, माँ गंगा में गौ माता की लाश तैर रही थी।
मैं भी एक अभी वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो उसमें संयोग देखिए कि सामने से गंगा माँ के धारे में गौ माता की लाश बह रही थी। मैं क्या बताऊँ आपको, नाले गिर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा मोदी जी भी बनारस जाएंगे धन्यवाद शायद देने। 80 घाट पर जहाँ उन्होंने फावड़ा चलाया था, वहीं पर 80 नदी जो नाले के रूप में बन गई है, वहाँ मोदी जी 5 डुबकी जरूर लगा लें गंगा जी में, और माँ गंगा का आचमन करें, जल पूरा आचमन करें और 5 डुबकी लगा लें। असल ये समझ में आ जाएगी कि माँ गंगा के पुत्र हैं या माँ गंगा को धोखा दे रहे हैं। अजय राय जी को सुन लिया आपने। कांग्रेस की CWC मीटिंग में भी अजय राय जी की तारीफ की है प्रियंका और राहुल गांधी ने। तो देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जहां से बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, वहां बीजेपी की तगड़ी हार हुई है। तमाम रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किसको आगे चौंकाएगी। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।